इस YouTube चैनल। मैं योगाचार्य उज्ज्वल चमोली आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर योग या योग से जुड़ी हुई क्रियाओं का लाभ ले रहे होंगे और उसका भी निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक लेके आ चुका हूं, तो वैसे ही आज का एक बहुत अच्छा आसन है जो है सुखासन। इसके बारे में तो सुखासन एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास जो भी अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं योगा को या जो योग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इसी आसन का अभ्यास करें। इसी से आगे के आसन प्रिपेयर होते हैं। जब आप सुखासन में अच्छे तरीके से बैठेंगे तभी आप आगे के आसनों के लिए और बेटर होंगे। ठीक है, तो जब उसमें पहला सूत्र यही बताया गया है कि स्थिर सुखम आसन, यानी कि सुखपूर्वक जिस भी आसन में आप बैठते हैं वह अवस्था सुखासन कहलाती है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत लोग योगा अभ्यास करते हैं, उसमें सुखासन का अभ्यास करते हैं या प्राणायाम करते हुए सुखासन लगाते हैं। तो उनकी बार बार मैं देखता हूँ कि कमर ऐसी रहती है, कई बार ऐसी रहती है, कई बार ऐसे रहते हैं, वो मतलब स्थिर नहीं रहते हैं। तो जब अगर वो स्थिर नहीं रहते, इसका मतलब जो वो चीज़ कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं और या उसमें सही रूप से बने हुए नहीं हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको जो योग का लाभ है वो आपको सही तरीके से मिल नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपको सुखासन के बारे में सही तरीके से कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। फायदे हैं, किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। जो नए लोग आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं सुखासन की तरफ। तो अब मैं सुखासन के बारे में आपको बताऊंगा। सुखासन का अर्थ क्या होता है। सुखासन संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, सुख और आसन। सुख का अर्थ होता है सरल और आनंद देना, और इसी अवस्था में लंबे समय तक बैठने की क्रिया को आसन कहते हैं। यह आसन ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा आसन माना गया है। इस आसन का अभ्यास हम योग की शुरुआत करने से पहले और आखिरी अंत तक करते हैं। यह आसन हमारे शरीर, मन और चक्र, नाड़ियों को स्थिर रखने का कार्य करता है। तो अब मैं आपके सामने सुखासन की कुछ सावधानियां बता रहा हूँ। तो जिन लोगों के घुटनों में और हिप्स में चोट लगी होती है उनको इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। जिन लोगों के कुल्लों में, घुटनों में सूजन रहती है या हिप्स में सूजन रहती है और या कमर में भी सूजन रहती है, उनको भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिला भी इसका अभ्यास करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें। साथ ही साथ इसका अभ्यास समतल भूमि पर योगा मैट बिछाकर और साफ सुथरे स्थान पर करें। जिन लोगों का किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हो रखा है, चाहे वो कमर का या घुटनों का या नीज का किसी भी प्रकार का, उन लोगों को भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। जिन लोगों को सर्वाइकल की भी लंबे समय से बीमारी है, उन लोगों को भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। तो अब हम करेंगे सुखासन। कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले ये देखो, मैं भी समतल भूमि पे बैठा हूँ, मैट मैंने बिछाई हुई है। ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, पैरों को खोल के थोड़ी देर बिल्कुल शेक कर लेना है अच्छे से, ताकि हम लंबे समय तक बैठ पाएँ या हमें कोई क्रैम्प आ रहे हैं तो वो ना आए। ठीक है, हाथों को भी थोड़ा सा ढीला छोड़ के, ताकि हमारी कमर वगैरह भी स्थिर हो सके। अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं कि सुखासन का अभ्यास तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं या उसमें लंबे समय तक सही रूप से नहीं बैठ पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो मैंने थोड़ा पहले पैरों को शेक कर लिया ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो जाए और हमें बैठने के लिए एक नई ऊर्जा और एक नया जोश मिले। ठीक है, हाथों को भी मैं थोड़ा सा हिला लेता हूँ, कमर को भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता हूँ, ताकि हम लंबे समय तक सुखासन में स्थिर पूर्वक बैठे रहें। ठीक है, तो अब मैंने सब कुछ कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पैर को मोड़ूंगा और अपने दूसरे पैर को भी मोड़ूंगा और दोनों पैरों को हिप्स के नीचे रख दूंगा। ठीक है, और धीरे से कोई भी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा हो या चिन्ह मुद्रा, उसमें मैं बैठ के और धीरे से हमारी जो स्पाइन होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, हिप्स हमारे नीचे लगे होंगे और स्ट्रेट रहेगा। तो अब मैं कुछ देर के लिए इसमें
आप ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं, प्राणायाम के लिए भी बहुत बढ़िया है, या आप जॉइंट्स मूवमेंट्स भी इसमें कर सकते हैं। तो अब मैं ध्यान मुद्रा में बैठ के थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। आप देखना कि बिल्कुल आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, मन बिल्कुल शांत, रिलैक्स, और लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करना है, बॉडी को स्थिर बनाना है। बिल्कुल जितना आप ढीला छोड़ेंगे बॉडी को उतना ही आप हल्का महसूस करेंगे बैठने में। और अगर आप स्ट्रेस करोगे या झुकोगे तो आपकी बॉडी में लचीलापन ख़त्म हो जाएगा और आपको पेन भी होने लग जाएगा कमर में। तो इसीलिए जितना आप शोल्डर को ढीला छोड़ेंगे, बॉडी को ढीला छोड़ेंगे, उतना आप इसमें अच्छे और लंबे समय तक बने रहेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसका अभ्यास करें शुरुआत में, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप बिल्कुल ढीला छोड़ना है अपनी बॉडी को, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कमर में भी और ना ही बॉडी के किसी और पार्ट में। जितना बॉडी अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं धीरे से वापस आऊँगा। सबसे पहले अपनी मुद्राओं, पहले आंखों को खोलूँगा, उसके बाद मुद्रा को हटाऊँगा और धीरे से पैरों को खोल के शेक कर लूँगा। ठीक है, अब बैठ जाऊँगा नॉर्मल आसन में। तो इस चीज़ में ध्यान रखें, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, सुखासन तो करते हैं लेकिन बार बार ऐसे झूल रहे होते हैं या कमर को ऐसे बार बार कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इसका मतलब वो स्थिर नहीं है। अगर वो स्थिर नहीं है तो वो कोई और आसन करने के लिए रेडी नहीं हो सकते, या अगर कोई और आसन भी करेंगे तो उनको वही दिक्कत आएगी जो सुखासन में आ रही है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने सुखासन को स्थिर बनाएं। जब आपका सुखासन स्थिर होगा तभी आप आगे के आसनों के लिए अच्छा हो सकते हैं। तो ये था सुखासन। आई होप अब मैं आपको सुखासन के कुछ लाभ बताना चाह रहा हूँ। तो सुखासन का सबसे पहला लाभ है कि यह ध्यान के लिए सबसे उपयोगी आसन है। साथ ही साथ मानसिक रूप से और कुंडली को जागृत करने में और नाड़ियों को स्थिर बनाने में बहुत लाभकारी आसन है। शरीर में शांति लाने का काम करता है, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शरीर को मजबूत बनाने का कार्य करता है। सीने की चौड़ाई बढ़ाता है, दिमाग को शांत रखता है, घुटनों को मजबूत बनाता है, टेंशन, एंजाइटी और थकान को दूर रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया सुखासन के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आपके काम भी आएगी और आप इसमें अच्छे निपुण हो पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।